व्लॉग का एंड कर दिया गाइस। और ये व्लॉग फिर ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी शाम का टाइम हो रहा है, मशीन चल रही है मेरी, तो है ना बाथरूम होकर आई। फिर अभी है ना कुल्ला वुल्ला किया। अभी ठाकुर जी का दीपक रखूँगी, मैंने सोचा कि चलो थोड़ी को थोड़ा ठीक कर लो। सुबह से तो नहाने के बाद में गाइस पार्लर पे कस्टमर आ गए थे, थ्रेडिंग का काम किया था। अभी शादी वादी का सीजन होगा ना, तो फिर आपके कस्टमर फिर उसी शॉप से आते हैं। अभी तो मुझे लगता है सबके पार्लर होता है, जब कोई फेस्टिवल होता है, शादी होती है, पार्लर का काम ऐसा है कि तभी आपका पार्लर पे भी रौनक तभी होती है। अभी है ना मेरे कस्टमर आने वाले हैं पार्लर पर, बोल रहे थे कि 8:30 बजे तक आएंगे। हो सकता है थ्रेडिंग करवाएं, क्लीन अप करवाएं, क्योंकि पहले बोल के गए थे। अभी मैं 8:30 बजे तक फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मुझे है ना ये वाली लिपस्टिक लगाऊंगी। ये लिक्विड वाली लिपस्टिक है ना, इसका कलर अच्छा लगता है, इसमें देख के लगा ले रही हूँ गाइस। ओ माय गॉड, ऐसी तो लगाती हैं लेडीज़ ने लिपस्टिक। अभी मेरे को बालों पे ना कलर भी लगाना, खराब बाल हो रहे हैं सारे मेरे। ये देखिए, थोड़ा सा सिंदूर लगा लूँ मैं, आधा का लगाती हूँ सिंदूर तो। ये हर महिला की जान होता है गाइस। हर महिला की जान होता है गाइस। ये महिलाओं के सिर का ताज होता है। इसमें उसकी उनकी ना पूरी ज़िंदगी समाई होती है, सब कुछ होता है ये महिलाओं का। ये केवल नाम के लिए नहीं होता है। ये जो सजाया है ना माथे पे, कि केवल ऐसा नहीं कि ये माथे पे जो लगाया हुआ है, केवल ये नहीं कि ये फैशन के लिए है या भर दिया, नहीं। ये इसकी जो कहते हैं ना, इसका जो महत्व समझेगा ना, वो मर जाएगा, लेकिन है ना मरते दम तक निभाएगा। जो सभ्य घर की लड़कियां होती हैं ना, वो मरते दम तक निभाती हैं, सब कुछ बर्दाश्त करती हैं, सब कुछ, लेकिन है ना इसका मान रखती हैं, और रखना भी चाहिए। आज के इस माहौल में इसका कोई मतलब ही नहीं रहा है गाइस। हो सकता है कुछ बातें मेरी बुरी भी लगे, कुछ बातें अच्छी भी लगे लोगों को, लेकिन अब कुछ मतलब नहीं रहा है। पता आज के इस टाइम में सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि पुरुष है ना, महिलाओं को शक की निगाहों से देखते हैं। क्योंकि देखिए, क्यों ना देखें, आए दिन खबर आती है कि पत्नी ने पति को मार डाला, पत्नी ने पति को मार डाला, और वो उसके पीछे का जो निकलता है ना, वो प्रेमी निकलता है। अब मैं उस टॉपिक पे क्या कह सकती हूँ, इतना खतरनाक हो जाता है। अभी पिछले 15-20 दिन पहले हमारे धौलपुर में भी एक ऐसी घटना हुई थी, जहाँ पे मतलब हमारे धौलपुर में शेरगढ़ का किला है, वहाँ से एक युवक को नीचे गिरा दिया उसके प्रेमी ने। क्या कह सकते हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, केवल
ये नाम के लिए नहीं है। जो सभ्य घर की लड़कियां होती हैं वो मरते दम तक निभाती हैं। और कहते हैं ना कि ये केवल नाम के लिए नहीं, ये औरत का सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। चलिए गाइस, क्या कह सकते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि जो लोग अलग हो जाती हैं पति से, मैं ये नहीं कह रही उनकी कुछ मजबूरियां होती होंगी, कुछ ना कुछ कारण होते होंगे, सबकी अपनी अपनी है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जब विधाता ने आपका जोड़ी बनाई है तो आप निभाइए, फिर चाहे आपको कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े। अगर नहीं निभाते हैं तो फिर आप, अब मैं नहीं कुछ कह सकती इस मामले में, क्योंकि दोनों तरह के लोग हैं संसार में, क्या कहूँ। तो यहाँ पे गाइज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये वाली बात है ना मैं सोच समझ के कह रही हूँ, पर लेकिन जैसे कि सिंदूर लगा रही थी तो माइंड में ये वाली बात आ गई तो बोल दी। लेकिन है ना, वही वाली बात होती है कि सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, बिना मजबूरी के तो कोई कदम नहीं कोई उठाता। हाँ, लेकिन ये है कि इंसान अगर नहीं साथ में रहना है तो छोड़ दो। लेकिन है ना, जो आजकल मारना हो जा रहा है ना, मार दिया, वो गलत होता है, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप उसके साथ नहीं बन रही है, आपकी नहीं आपकी गृहस्थी चल रही है तो फिर अलग हो जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक दूसरे को मारने से अच्छा है, क्योंकि देखिए जुर्म कहते हैं ना कभी छिपता नहीं है, वो सामने आ ही जाता है। और फिर उसके बाद क्या था कि जो भी अपने बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, सबका ही बुरा हाल हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बुरी चीज़ कहते हैं ना कि तो चलिए यहाँ पर गाइस बस है ना, दीपक वगैरह सब रख दिया था। उसके बाद जितने भी बर्तन थे वो मांज दूँगी। यहाँ पे भगवान जी का सैटरडे का वीडियो है, यानी कि कल का है ये। तो मंदिर की भी मैंने क्लीनिंग की थी, तो मैंने सोचा कि चलो उन कपड़े वगैरह थे ठाकुर जी के मंदिर के, वो भी चेंज कर दिए थे। तो फिर मैंने शाम के टाइम फिर मैंने धुल दूने, क्योंकि दोपहर में मेरे पास पार्लर पे कस्टमर आ गए थे तो नहीं धुल पाई थी। तो बस ऐसे ही चल रहा है। और क्या कहूँ मैं आपसे, बस अभी रिको जाने की तैयारी होगी। फिर रिको जाके, वैसे मैंने खाना पीना सब बना दिया, अभी वहाँ पे जाके देखूँगी क्या बनाना है। अभी शाम का तो बच्चों का बन गया है। तो चलिए गाइस, अब मैं चलती हूँ, किचन को बंद कर दूँ। इसमें गौ माता की रोटी निकाल के रखी थी गाइस मैंने, अब ये सुबह दूँगी। और बाकी है ना, अब डाल के जाऊँगी। एक रोटी रखती हूँ और रखती है, सुबह दूँगी इसको गाइस। मैं बताऊँ, चलती हूँ, कुछ ना कुछ रह जाता है गाइस। ये देखिए ये रह गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं छोड़ते हैं, झूठा नहीं है गाइस। ये बात करती हूँ। पैदान भी ख़राब हो चुके हैं, ये चलो बंद कर। कैंची देखिए यहाँ रखी हुई है, ये ठाकुर जी का। चलो बंद करती हूँ। कर रहे हैं बच्चे, बूढ़े जवान सभी करते हैं। ये रोड है ना कहीं
रोशनी है इधर सब। तो गाइस रास्ते में जाते हुए वीडियो को अपलोड करती हूँ मैं। रिको जाते हैं जब तक वीडियो हमारी चली जाती है। आराम, ये देखिए ना तो ओ माय गॉड, आराम से है क्या? हाँ खिड़की और खुल रही है। ऐसे ऐसे होते हैं बेदिमाग के। एक तरफ खड़ी करके किसी के लग जाए कुछ, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। चलिए हमारा घर आने वाला है। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ना तो हम सफर की तलाश है तो कार की। अब तो काफ़ी कम ठंड हो गई है गाइस, ठंडी तो है पर कम हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टोपा नहीं लगाओ, शॉल नहीं ओढ़ो, वो तो आपको पहनना पड़ेगा। ये देखिए धुआं धुआं चिमनी है, बुलेवा की चिमनी। चलो 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 गाइस, हम लोग आ चुके हैं। जय माता की जय हो मेरी माँ। हाथी भाग गया माँ, डेढ़ हाथी पिंजरे में तो भाग गया। चल चल चल। ओ माय गॉड, ले पकड़। बच्चे तो शाम को आए और ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ से लेना। तो गाइस रिको पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर बस वीडियो का एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।